ओम शांति। राजयोग की इस यात्रा में कल हमने समझा कि हमारा जब उस पिता के साथ संबंध गहरा और समानता का होगा तो हमें फिर कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके क्या हैं, बच्चे हैं। और बच्चे क्या होते हैं, वारिस होते हैं। बस उनको क्या करना है, लायक बनना है। अब थोड़ा और आगे समझते हैं। अब जबकि हम उनके बच्चे हैं, ये पक्का निश्चय हमें, और हम उनके आगे बैठ भी गए ये निश्चय करके कि वो मेरा पिता है। तो दूसरी ओर हमारा भोलापन क्या करते हम, जो आज तक हम करते आए, कि उसके आगे किसी और का लिखा हुआ, चाहे उसे आरती कहें या कोई बुक कहें, उसी को पढ़ने लगते हैं। रोज रोज वही उसके सामने बैठते हैं और दूसरे का लिखा हुआ कुछ भी बार बार उसके आगे रिपीट करने लगते हैं। अब विचार करने योग्य बात है कि लौकिक में भी अगर हमारा बच्चा किसी और की लिखी हुई लेटर लेकर आए, हमसे बात करना चाहता है और किसी और से लिखवा कर लाए और हमें बड़े सभ्य तरीके से सुनाने लगे, उसमें शब्दों में भी बहुत अच्छा हो, शब्द भी ऐसे बहुत सभ्य हों और वो सुनाए भी बहुत प्यार से, तो कैसी फीलिंग आएगी हमें। किसी और से लेटर लिखवा कर हमसे बात करने के लिए हमारा बच्चा आए और वही हमें बड़े प्यार से और सभ्य तरीके से सुनाए, तो कैसा लगेगा, समझ सकते हैं हम। और वो हमसे कोई बात करना चाहता हो, कुछ भी ना कहे हमें, बस आके हमारे सामने बैठे और सिर्फ गोद में सिर रख दे, तो उसके मन में क्या है हम माता पिता समझ जाएंगे। या सिर्फ एक ही लाइन बोले, हल्का सा भावना से इशारा ही दे, तो हम उसके भाव को भी समझ जाएंगे। तो यहाँ भी हमें अपने पिता से दिल की बात करनी है। हम जैसे हैं, जो है, वो हमें उसी रूप में स्वीकार करके हमारा साथ देंगे, ना कि दूसरे का लिखा हुआ हम उनको सुनाए। समझ सकते हैं ना कि वो हमें स्वीकार करेगा, हम उनसे प्यार से बात करें जैसे हम हैं, जैसे हमें बोलना आता है। जैसे कोई बच्चा कैसा भी बोले, उसको ठीक से शब्द भी बोलने नहीं आते, लेकिन माँ बाप उसकी बात समझ जाते हैं। लेकिन हम फिर कई बार क्या करते हैं, अगर कुछ लेटर लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे रोज रोज, तो क्या करते हैं, कोई मंत्र को उसके सामने बैठकर रिपीट करने लगते हैं। मान लीजिए मैं उनके सामने बैठकर ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलती जा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। अब किसी का कोई पिता आए और वो उसको बोले मैं आपको नमस्ते करता हूँ, मैं आपको नमस्ते करता हूँ, मैं आपको नमस्ते करता हूँ, तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? तो ये ना करके हम बहुत साइलेंस से अपने पिता के सामने बैठे। वो पिता है ना हमारा, और खुद को उसका बच्चा समझकर, शरीर नहीं, शरीर उसका बच्चा नहीं है, ये अवेयरनेस हमें पूरी हो कि मैं आत्मा हूं, और जो भी मन में है, किसी तरह की भी कोई भी बात है, उसके आगे स्पष्ट रख दे। और जहां अपने मन में कोई गलती भी आ रही, कोई बुरा विचार भी आ रहा, अपनी भी कमी उससे ना छिपाए। तो वो क्या करेगा, अगर तो कर्म भोग होगा, मेरे कर्मों का हिसाब है, तो उससे हमें क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी सहने की। और अगर हम कुछ गलती करने वाले हैं,
तो वो क्या इशारा देगा? रोकेगा हमें। और अगर हमें कोई बात का निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है तो वो कौन है? बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो हमारी बुद्धि को टच करेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हम सोचें वो तो निराकार है, हमने उसको पूरी रीति जान लिया ना, तो हमें फिजिकल कुछ लगता है कि उसको कैसे अनुभव करें, कैसे फील करें। अगर कोई खट्टी चीज़ हमारे सामने पड़ी हो तो हम उसको बिना खाए ही, बहुत खट्टी हमें पता है, बिना खाए ही हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। ठंड हो, ठंडा पानी बिना छुए ही, बहुत चिल्ड बर्फ जैसा पानी हमारे आगे है और हमें उससे नहाने का सोच रहे हैं, तो बिना छुए ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो एक चीज़ हमारे मुख में पानी ला सकती है बिना चखे, और एक ठंडा पानी भी हमारे रोंगटे खड़े कर सकता है। तो ये क्या है? फीलिंग है। तो वो परमात्मा भी क्या है? मेरा पिता है, एग्जिस्ट करता है वो। तो अगर मैं आत्मा समझकर उससे कनेक्शन जोड़ूंगी तो मैं उसको फील कर सकती हूँ। वो फील करने की चीज़ है, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसको मैं देख सकूँ। वो मेरी फीलिंग है, उसको फील कर सकती हूँ मैं। जब एक स्थूल चीज़ को फील कर सकती हूँ तो उसको भी मैं अनुभव कर सकती हूँ, और उस अनुभव से वो मुझे सही निर्णय देगा, सही शक्ति देगा कि बच्चे तुम्हें ऐसा करना है। तो आइए उसको क्या करें? उसके प्यार को, उसकी शक्ति को फील करें। तो अटेंशन से बैठेंगे। मैं आत्मा देखें खुद को पॉइंट ऑफ लाइट। मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। वो मेरे पिता हैं। एकाग्र हो मन बुद्धि से। मैं अपने पिता को याद कर रही हूँ। मेरी ये याद मेरे पिता तक पहुँच रही है। अनुभव कर रही हूँ कि वो सर्वशक्तियों का सागर, वो प्यार का सागर, वो मेरा बाबा मेरे सर के ऊपर छत्र छाया के रूप में विराजमान है। मेरे मन में जो कुछ भी है मैं सब कुछ स्पष्ट अपने इस पिता को मन ही मन बता रही हूँ। सर्वशक्तियों के भंडार, उनकी सर्वशक्तियों की किरणें, वो प्रेम की किरणें
मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। उस प्यार को अनुभव कर रही हूँ। एकदम साइलेंस, उनकी किरणों को निरंतर मस्तक के बीच पड़ता हुआ देख रही हूँ। बुद्धि एकदम साइलेंस हो गई, मन के विचार एकदम शांत हो गए। अब इसके बाद आप जो भी निर्णय करेंगे वो आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि साइलेंट बुद्धि, साइलेंट मन हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ओम शांति।